इस समय मार्केट में तरबूज में बहुत मिलावट चल रही है। लोग केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। यहाँ तक कि ऐसे तरबूज को खाने से कैंसर तक हो जाता है। तो कैसे बचें, कैसे पता करें कि तरबूज इंजेक्ट है या नहीं, यानी कि इसके अंदर केमिकल का यूज़ किया गया है या नहीं? तो मैं आपको बिना काटे एक तरीका बताऊँगी। किसी ने सोशल मीडिया पे आज तक आपको नहीं बताया होगा, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और उसको प्रूफ करके भी दिखाऊँगी, कटिंग करके भी प्रूफ करके दिखाऊँगी। तो ये तरीका मेरे पापा ने बताया था। उन्होंने बताया था कि अगर तरबूज पूरी तरह से ग्रीन है, उसमें कहीं पर भी येलो पार्ट नहीं है, तो समझ लो कि इसको केमिकल से पकाया गया है। क्योंकि केमिकल का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि तरबूज पर कहीं भी येलो पार्ट रह नहीं जाता है, वो पूरी तरह से ग्रीन हो जाता है। अगर कहीं पर भी तरबूज में हल्का-फुल्का सा येलो पार्ट है, तो समझ लीजिए कि ये नेचुरल तरीके से पका है। तो 2 तरबूज पापा लेके आए थे, एक में हल्का-सा येलो कलर था और एक बिल्कुल प्योर ग्रीन था। तो पापा ने पहले ही बोल दिया था कि ये नेचुरल है, येलो पार्ट वाला, और जो पूरा ग्रीन है वो उसको इंजेक्ट किया गया है, ये हानिकारक है। तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ पापा की ये बात सही है या नहीं, क्योंकि काट के तो मुझे भी पता था कि कैसे पता करते हैं। तो आज मैं आपको पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, आप जब भी लेने जाएँ तो इस तरह का तरबूज लेके आएँ घर पे, जिसमें हल्के-फुल्के येलो शेप जो है स्पॉट हों। अब ये बात कितनी सही है, चलिए मैं प्रूफ़ करती हूँ। क्या ये सच में केमिकल वाला तरबूज था? तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है टिश्यू पेपर, ठीक है? टिश्यू पेपर एकदम पतला होता है और दोनों ही तरबूज के ऊपर हमें टिश्यू पेपर को अच्छे से लगा देना है, मतलब यूँ कहिए चिपका के रख देना है, ठीक है? तो इसमें भी रख देते हैं हम और दूसरे वाले में भी रख देते हैं, जिसमें कि पापा ने बोला है केमिकल है। हमने दोनों में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। तो लगभग 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ 3 मिनट बाद हम टिश्यू पेपर दोनों तरबूज के अलग करते हैं और फिर मैं आपको रिज़ल्ट बताती हूँ कि क्या सच में पापा की ये बात सही थी, ऐसा तरबूज केमिकल वाला होता है। तो ये देखिए, जिसमें पूरा ग्रीन था तरबूज, जिसमें बिल्कुल भी येलो स्पॉट नहीं थे, वो कितना डार्क हो गया है, उसने कलर छोड़ दिया है, और जो बिल्कुल हल्का सा येलो स्पॉट थे, वो बिल्कुल प्योर साफ़ है, मतलब उसमें कोई रेड कलर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो तरबूज कलर छोड़ता है, तो समझ लीजिए उसको इंजेक्ट किया गया है, उसमें केमिकल मिलाया गया है, क्योंकि जो नेचुरल तरीके से पकाया हुआ तरबूज होता है, वो इस तरह से कभी भी कलर को रिलीज़ नहीं करता है। तो इसका मतलब पापा की बात बिल्कुल सही थी और ये तरीका बिल्कुल 100% सही है। इस तरबूज में बिल्कुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसमें लाल-लाल सा रंग आ गया है, उस तरबूज में केमिकल का यूज़ हुआ है। तो देख सकते हैं, ये तरबूज बिल्कुल मत लेना, जिसमें हल्के से येलो से स्पॉट हो वही तरबूज खरीदना, प्योर हरा तरबूज बिल्कुल भी मत लेना। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, एक तरबूज को बिना काटे और एक तरबूज को काट के। अब मैं आपको तीसरा तरीका भी बता रही हूँ, अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करिएगा, तरबूज को मतलब एक छोटे से हिस्से को काट करके पानी में डाल दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है? और 5 से 7 मिनट बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा, अगर तरबूज रंग छोड़ता है, पानी हल्का-सा भी लाल, थोड़ा-सा मतलब डार्क लाल हो जाता है, तो समझ लीजिए कि ये इंजेक्ट है। तो मैंने दोनों ही तरबूज का एक-एक पार्ट पानी में डाल दिया है, सेम एक सी कटोरी में डाला है। अब लगभग 7-8 मिनट बाद आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इस तरबूज ने हल्का-सा कलर छोड़ दिया है, जबकि जो नेचुरल तरबूज था उसने कलर नहीं छोड़ा है। तो इस तरीके से आप तरबूज की चेकिंग कर सकते हैं और हानिकारक बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये तरबूज बिल्कुल बेकार है, मेरे पापा ने तो पहले ही बोल दिया था, इसको मैं अलग करती हूँ और ये तरबूज बिल्कुल सही है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।